नमस्ते, सुप्रभात। आज 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। मित्रों, अपनी आज़ादी को दरकने न दें, यह निवेदन आज विशेष आपसे। संकट बहुत हैं, नई पीढ़ी को बहुत सजग होना होगा। भाग्योदय फाउंडेशन की युगऋषि विचार श्रृंखला के 1689वें 1689 चरण में हम आपका अभिनंदन करते हैं। विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद आज की पुस्तक पृष्ठ 15 से विषय लेता हूँ। विवाह संस्कार दरक रहे हैं, ठीक करना होगा इसे। कहा था गुरुदेव ने, विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। दो प्राणी अपने अलग अस्तित्व को त्याग कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। दोनों ही एक दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हैं। इसके लिए अपने स्वार्थ, लाभ, मोह, लोभ, अहंकार आदि को त्याग कर एक दूसरे के प्रति प्रेम, उत्साह, सहिष्णुता की भावना विकसित करनी होती है। पूज्य श्रेष्ठ आगे कहते हैं, विवाह संस्कार से पूर्व ही दोनों को यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए, समझा देनी चाहिए और इन आदर्शों को अपनाए रखने की हार्दिक सहमति व स्वीकृति दोनों को ही देनी चाहिए। उसके बाद ही विवाह संस्कार का कार्य प्रारंभ किया जाना उत्तम होता है। वैदिक संस्कार बड़े विस्तृत हैं और प्रत्येक मंत्र की व्याख्या करके उसके भाव को हृदयंगम कराने का प्रयास भी होता है। यह अत्यंत आवश्यक है, पर इसमें जो समय लगता है वह उकता देने वाला होता है। आजकल लोग ब्यूटी पार्लर में तो 2-3 घंटे का समय प्रसन्नतापूर्वक दे देते हैं। सड़क पर नाच डांस में भी ढेरों समय लगाते हैं, लेकिन चाहते हैं विवाह संस्कार 30 मिनट में ही पूरा हो जाए। उनकी दृष्टि में इस संस्कार का कोई भावनात्मक महत्व नहीं है। तभी तो आजकल आधुनिकता के रंग में रंगे हुए लोग कोर्ट मैरिज की बात करते हैं, जहां रजिस्टर पर दोनों के हस्ताक्षर किए, माला पहनाई और हो गया विवाह। यह स्थिति बढ़ रही है जो बहुत चिंताजनक है और ये राष्ट्रीय समस्या है, व्यक्तिगत परिवारों की समस्या नहीं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम देश को आगे बहुत भुगतने पड़ेंगे। मंडप में विवाह संस्कार करने वाले युवक युवती भी जरूरी निर्देशों को सुने और हृदयंगम करें। वह वैसा कर नहीं पाते, फलतः अल्प आयु में विवाह टूट जाते हैं। इससे हमें बचना है। आइए, हर परिवार, हर व्यक्ति, विशेष रूप से युवक युवतियां इस पर ध्यान दें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। ओम शांति।